ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बंधु तुम च देवता संसार प्रतिबोधकं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगत्सत्यं यत्र काशेन भाति यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। काट दिया मारू दूत से एक मित्र था तो देखो हमला तो आए और सर तो कहां से आ गया। कहते उसने पूछा कहां का था बता, तो मित्र वहां गया देखा सब था लेकिन वह रस्सी पड़ी हुई थी और गड़बड़ सही गई तुम चलो मारो उसे टॉर्च सर को काटा ना करे वहां पड़ा चलो उस जगह पर दे गया सर रस्सी टॉर्च जलाई कहते देखे सर पर पड़ा है उठा के देखा कि ओ आ तो रस्सी थे ये तो रस्सी है मेरे पैर में आ गई और भयंकर मैंने सोच लिया सर पर काट लिया। सर पर काटा इसको सर को वहां है। जब उसकी दृष्टि पड़ी दृष्टि किस पर पड़ी रस्सी पर रस्सी ही थी लेकिन अज्ञान के कारण अंतःकरण के अंदर जो संस्कार देख रहे हैं वही संस्कार उस रस्सी को सर्प के रूप में भागते उचित हर जगह पर जगह जगह के अंदर परमात्मा ही परमात्मा है लेकिन अंतःकरण के अंदर जैसे जैसे संस्कार धारण करे हैं उन संस्कार के अनुसार वही परमात्मा चित्त है और भगवान के सामने हो। लेकिन भाग्य हमारा ठीक न हो अंतःकरण की वृत्ति ठीक न हो तो परमात्मा को भी हम परमात्मा को ईश्वर के देखते नहीं आवश्यकता हो दशमत करना तो भाई भगवान कृष्ण कार्यालय के अंदर गए और जाने की बात वहां वो सर्पराज लेके और नाग कन्याएं उनकी सेवा करी पैर दबा जब वो पैर दबाती है उतने में भगवान कृष्ण वहां से जब उन्होंने देखा उनको नील मणि नील कमल के जैसे भगवान सुकुमार देखने लायक थे। जब वो नाग कन्याओं ने उनको देखा क्या भगवान ने जो आंखें दी है सुंदर पदार्थ को देखे सुंदर पदार्थ देखे तो भगवान ने दी आंखें सफल हो गया
तो वो करने का सोचते क्या है, आज हमें जो आंखें मिली उनकी सफलता हमको मिल। अब दुनिया में कोई पदार्थ हमको देखना नहीं, और मन इसके दिल के अंदर देखा जा रहा है। जी चाहता है कि आंखें से ओझल कर, लेकिन उस सिर्फ बेटे क्या कर, किस भाग्यवान मां का तो लड़का होगा, लड़का जिससे जन्मा, लेकिन बेटे क्या करें, हम अपने आंखों से आपको आगे करना चाहते नहीं, लेकिन ये बड़ा दुष्ट है। कालिया जब वो बुझ जाएगा उसको आपको काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल देखने का। तो आंखों से जो विष आएगा ना, वो विष से ही आप समाप्त हो जाएंगे। बेटे जल्दी चले जाएगा, उसका उठने का टाइम हो रहा है, वो करने का करेंगे। तो भगवान इतने धीरे से पैर जाऊंगे कहते उसको मार्च जो सोया एक बंदे का फोन करती देखता है। जब आखिर उस बात पर उस सर्प की गई तो क्या देखता है, मल्लाराम शो भया मल्ल मल्ल के देखते राक्षस है, इधर भगवान उसके सिख। और उसी समय नाम कन्या देखने को सुकुमार कोमल बच्चा देखता है। एक ही पदार्थ है, एक ही भगवान सामने है, लेकिन अंतःकरण की वृत्ति देखती देखती है। वो वृत्ति के अनुसार भगवान को कोमल देख रहे हैं, छोटे बेटे के रूप में देख रहे हैं। और वो क्या देख रहे हैं, मल्लाराम शिव। तो ये दुनिया के संस्कारों के कारण, पाप के कारण हमारा अंतःकरण मोहित हो गया है, मोहित हो गया। तो उस अंतःकरण को शुद्ध करने का तरीका एक ही है, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान की सेवा। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन और मरण के अंदर करनी, स्मरण करनी है केवल परमात्मा, दूसरा कुछ भी सोचना नहीं। तो उस परमात्मा को आत्मसात करने के लिए, आप उसका मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए सृष्टि कैसे पैदा हुई, कैसे वे होती है, उसकी प्रक्रिया आप वो आपको बताए। वो तो था सृष्टि पैदा हुई नहीं, लेकिन कई साधक जब भगवान के साथ ठीक से होना वाला जब साधक गुरुदेव के सामने जाते हैं, अब जाने की बात कहते क्या है, सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, दुनिया है। आप कहे तो रहे भगवान, हम सुन भी रहे, लेकिन व्यवहार क्षेत्र में आने के बाद व्यक्षता नहीं, रुचता बड़ा कठिन है। और माया मां कठिन हम जाने, संत कहते हैं माया मां ठगी हम जाने, देखने के लिए बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। उसको देखने के बाद पता नहीं कितने लोग इसके अंदर बह गए, लेकिन हम जानते महान। तब वो माया उसको जीतने के लिए कितना कठिनाई है। वन आपका उद्देश्य सुनने में अच्छा लगता है, जो लोग ठीक नहीं। इस प्रकार जब वो साधक रोता है, तब फिर रोते हुए बात है, वो कहानी धात्री कथा नजया मात्र, जितने भी लिखी हुई कहानियां हैं, फिर कोई सोचेंगे आज थोड़ी मैंने बताना है। ये जितना भी है इतिहास पुराण, धात्री कथा नजया मात्र। एक दादा दादी की नाना नानी, दो तीन बाप। पहले उन गाँव में क्या होता था, जब वो विला हो जाती थी तो सारे दादा दादी नाना नानी बाहर खटिया डाल देते, अपने बैठ जाते थे और अपने पोतरे पात्रे जो दूसरे जो है छोटे छोटे बच्चे, उनको पास में बैठा लेते। अब छोटे छोटे जो बच्चे होते कभी कभी अलग प्रश्न करते थे, बड़ा कठिन है, उसका उत्तर देना कठिन हो जाता है, उत्तर नहीं दे पाते। अब समस्या आती है, उत्तर नहीं दे तो चुप होगा नहीं, कैसा समाधान किया जाए। तो कभी कभी शेषम कोपे न पूरे, फिर नानी कभी मार देती, दादी मार देती, मारने से विचार होते होते भाग, समाधान उसका होता नहीं। जो होशियार इसे देगा करके पढ़ी लिखी नहीं पढ़ी लिखी वही करते हैं, तो वो राशि पढ़ी लिखी, उसने महाराज ने गुस्सा किया नहीं, क्या किया, उस बच्चे को बैठा है। तो वो कहानी रचती है कि बेटे हम पहले बड़े छोटे छोटे थे, ये जो आकाश है आपने पूछा दादी, ये आकाश ऊंचा कैसा चला गया, ये प्रश्न
आपने दादी को क्या प्रश्न किया कि दादी ये आकाश इतना ऊपर आसमान कैसा चला गया, अब वो कैसे समझे? साइंस से बताएगी, ये बताएगी, वो बताएगी, उसके दिमाग में जाएगा नहीं, लेकिन समाधान तो उसको करना है। फिर वो कहानी बनाए, क्या कहते हैं कि बेटे हम पहले छोटे छोटे थे, यही देखते, लेकिन आकाश बहुत नीचे था। एक जमात आदमी रोज हमारे यहाँ झाड़ू देने के लिए आती थी, लेकिन उसके पीठ को रोज आकाश लगता था। वो परेशान परेशान, एक दिन बहुत परेशान, वो परेशानी में उसको गुस्सा आया, झाड़ू उठाई और जो मारा आकाश दूर भाग गया, वो नीचे आया ही। बच्चे को समाधान हो गया, और दूसरे समाधान होता नहीं, उसी प्रकार की सारा है। जैसा जैसा साधक सामने आता है, उसी प्रकार साधक को साधना देनी पड़ती है। कभी कभी साधना वो विचित्र लगती है, जैसे एक कहानी विचित्र लगती है, उसी प्रकार यहाँ जब साधक गुरुजनों के चरणों में आता है, आचार्य के चरणों में आता है, वो उसकी जैसी योग्यता होती है वैसी साधना देते हैं। रोज एक ही डंडे ढाकेंगे तो काम बनेगा नहीं। एक महात्मा कथा करते थे, तो एक साधक आता था, कथा सुनता था। एक जब वो कथा सुनने बैठना, थोड़ी देर के बाद समय में रोना शुरू करता, रोना। तो कथा करने के करके आ रहा, मेरी सारी जिंदगी कथा करते करते चले गई, लेकिन भगवान का नाम सुनने से आज तक मुझे रोना आया नहीं, इतना प्यार मेरे अंदर नहीं, बेटा का मैं कथाकार हो गया, ये कितना अच्छा है। जब मैं भगवान का नाम लेता हूँ, मुझे गुरु का वंदन करता हूँ, उसके प्यार में ये रोना शुरू हो जाता है। ये भाग्यवान, उसको भी नमस्कार करना चाहिए। एक दिन उसने कहा कि बाबा मैं जाना नहीं, जब सारे चले गए उसको नमस्कार करते करके भाई वो सचमुच भाग्यवान। जब ठाकुर जी का नाम लेता हूँ, आज उनके प्यार में रोना शुरू करता हूँ कि बाबा आप बात न की तो सुन रहे वहां। उसने कहा कि मारी एक भैंस, मेरी भैंस थी, बड़ी प्यारी अच्छा दूध भी देती थी, लेकिन एक दिन सूख गई, पता नहीं भैंस खाए सही गई, मरी गई, कहते भैंस मर गई। जब भी वो चले गई मैं उसको भूलता, जब उसकी याद आती है रोना आता है, दिन भर रोता नहीं जाता। मेरे बोले चलो भागवत की कथा सुनेंगे, रोना खत्म हो जाएगा, कम से कम शांति मिलेगी, इसलिए मैं आपके भागवत कथा सुनने के लिए आता हूँ। लेकिन हमारा से तो कतो नती, हमता भी रोndo आगे सुनते सुनते भी रोना मेरा रुकता नहीं। अच्छा बाबा तो मंत्र आपको, उस मंत्र को जप करने से शांति मिलेगी, रोना बंद होगा। उसे जाकर जप करना, वो जप करने लग गया, लेकिन रोना खत्म हुआ नहीं। सत्य महाराज बाप जी तरसू खरी क्यों रणवाणु खत्म करते नहीं, रोना खत्म होता नहीं। कहते एक काम कर, रोना किसके लिए आता है? घर से आप प्रकाश के लिए आना नहीं, और जब भी करना है घर में जाना, कमरे में बैठ जाना, और आपकी जो भैंस है वो कैसी थी, कैसी देखती थी, कैसे उसके आगे जोते थे, उसी का वो ध्यान करता। बस दूसरा कुछ भी ध्यान करने में लगता है कि मैंने इनकी आंखें ऐसे, ऐसे आंखें ऐसे थी, ऐसी थी, ऐसा कलर थे, ऐसे वो बोलती थी, ऐसे वो देखती थी। ध्यान करते 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 एक दिन वो अपने को भूल गया और अपने को ही भैंस मानने छलांग लगाई और गुरु जी के पास में आ गया। गुरु जी अंदर आओ करके तुमको चेलो को मार, चेला लो आश्रम खा, यह आश्रम तो आपका है, पूछने की जरूरत नहीं। यदि मेरा ने तो अंदर आना नहीं, और मारो चेलो छे तो अंदर आ गई। यदि तो मेरा चेला है अंदर आ जा, पूछने की जरूरत नहीं। वो अंदर जाना लगता है, कभी गुरुदेव बड़ी कठिनाई से सूखे मारो सिंह बहुत मोटा થઈ ગયા, मेरे सिंह बहुत बड़े बड़े होते,
दरवाजा छोटा है, अंदर आना होता नहीं। गुरुदेव ने कहा काम कर बेटे, जिस प्रकार से बड़े, कैसे बड़े? विचारों से बड़े ना, उसी से वो विचारों के द्वारा काम अंदर आ, और अंदर आने के बाद बैठा है कृपा शक्तिपात। शक्तिपात तो कई प्रकार से कर बताई। महापुरुष अपनी शक्ति देते हैं, योग्यता होनी चाहिए देने वाले। हरेक महापुरुष हरेक का देना चाहता है, लेकिन देने वाले की योग्यता नहीं, मन में, ध्यान में, दिल में दुनिया बैठी है, वो देने के बाद भी उसका कोई असर होता नहीं। विवेकानंद का उदाहरण देकर के समाप्त करता हूं। स्वामी विवेकानंद जब कॉलेज से निकले हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, मन में आते संत बहुत आते हैं, भाग्यवान। उस संतों को पूछा तो जाए भगवान की प्राप्ति कैसे? हर एक संत के पास जाता है, आपने भगवान को देखा? कोई कहता है देखा, लेकिन देखने के लिए साधु बनाओ, कोशिश कराओ। कोई कहता है देखा है लेकिन दिखा नहीं सकता हूं, अपना अपना अनुभव हर संत बताए। रामकृष्ण परमहंस के पास, स्वामी जी आपने भगवान देखा? देखा। तो कैसा देखा? तो जैसा आपको देखा। कभी दिखा सकता है? देखते प्यार हो गया। प्यार मांगने से नहीं, वो अंदर से प्रकट होता है। और प्यार आया ही मेरा ही है, बैठा हाथ रखा, शक्तिपात। शक्तिपात होते उसका सारा शरीर जलने लग गया, चिल्लाने लग गया कि ओ साधु ने जादू कर दिया, सारा चलती। तो लगे आओ जोश में बोल। कभी कभी इंसान प्यार में अपने को भूल जाता है, अपने नियमों को भूल जाता है, और प्यार में वह जरा ठीक नहीं हो, छोड़ो। हाँ, तो वो कहते आओ जोश में बोल। देखा नहीं, फेरने का जो दूध होता है वो दूसरे पात्रों में टिकता नहीं, वो केवल सोने के बर्तन के अंदर ही टिकता है। उसका एक पात्र है, भगवान को टिकाना है, वो पवित्र नहीं, भगवान नहीं प्रकट होंगे। आओ मैंने शक्ति प्राप्त कर दिया, फिर उसको निकाला और तब आगे उसी प्रकार जब उसने साधना दी, वेद में नहीं, इतिहास में नहीं, कई परंपरा के अंदर भी नहीं कि भाई इसका ध्यान कर, लेकिन महात्मा देख लेता है ऐसा पात्र है, पात्र का देता है, पात्र का कर्तव्य है कि महापुरुष ने बताया चले। ननु नृत्य क्यों ऐसा महात्मा के सामने आ गया, खत्म, वहां कुछ मिलने वाला नहीं। बोल दिया गुरु वाक्य जन चार, गुरुदेव के वाक्य के ननु नृत्य नहीं, विचार नहीं, वो जो बोल देते हैं चलना चाहिए। आवाज पानी से चार बताइए, ठीक चार अपना समय रेलो प्रसाद लो, सुहानु हो तो दो, लेकिन भागवत की कथा जब तक चलती है तब तक सोने का निषेध है, लेकिन कलिकाल बाकी जातो थोड़ा हुई कार्य, लेकिन चर्चा नहीं, दुनियादारी की चर्चा नहीं, ये ऐसा है वो ऐसा है, ये चर्चा करने से भागवत का फल मिलता नहीं। इसलिए आपकी निंदा करना नहीं, सुवार नहीं। यदि भोजन ले लो तो अच्छा है, लेकिन नहीं रहा जाता है तो हलाल ले लो, पतंग से खाओ, लेकिन खाई यहाँ आओ, प्यार की कथा हम लोग भगवान कृपा करते, ठीक 4 बजे आओ, समझ। ओम शांति शांति शांति। सतगुरु महभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघना प्रत्यगतो ब्रह्मैवास्मि, प्रत्यगतो ब्रह्मैवास्मि। सदाशिवसमारम्भाः
शंकराचार्य मध्यगा अस्मत् आचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपरा शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादराजनम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदौ विभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो। हर हर महादेव। समादरणीय आचार्य जी, विद्वत मंडली, प्रभु के प्रेमियों एवं भक्ति मध्य हम लोग परात्म पर ब्रह्म आनंद कवि श्री कृष्णचंद्र परमात्मा, उनकी वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत, उसी का श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे हैं। भागवत ग्रंथ श्रेष्ठ ग्रंथ है, संपूर्ण शास्त्रों का सार जिसके अंदर आया है, उन्हीं का हम कथन कर रहे हैं। वस्तुतः उनका वर्णन करना बड़ा कठिन है, और वह भी 7 दिन के अंदर। और भागवत के अंदर 32 अक्षर वाले अनुष्टुप छंद वाले श्लोक 18,000 है, और एक एक श्लोक इतना गहन है, बड़ा कठिन है। और भागवत की भाषा समाधि की भाषा है, समझना कठिन। तो भी अपनी वाणी मन को पवित्र करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कथा के रूप में साथ में कथा होना बड़ा मुश्किल। हाँ, हमारे आचार्यों जो बैठे हैं आपके सामने, वो एक एक शब्द का मनोभाव से, श्रद्धा से, प्यार से पठन कर रहे हैं, वो पूर्ण करेंगे। और उन जो जिन श्लोकों को बोल रहे हैं उनके अनुसार आप भी चिंतन करने का कोशिश कर रहे हो। इन ब्राह्मणों में 2 विप्र विद्वान भागवत का एक एक श्लोक श्रद्धापूर्वक उसकी सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है। कुछ ब्राह्मण लोग गायत्री का मंत्र का जप कर रहे हैं, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं, कोई गणेश जी का जप कर रहे हैं। ये सारा का सारा आप और हमारे सब कल्याण के लिए। और ये जो जप करते हैं, मंत्र का पाठ करते हैं, कुछ कहेंगे कि महाराज शब्दों को बार बार याद करने से होगा क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, जो भी मंत्र है उससे होगा क्या? याद रखना, ये कैसे पैदा होती है?
घिसने से पानी पानी पर टकराता है, लोहा लोहा से घिसा जाता है, चांदी चांदी से घिसी जाती है। तो घिसने से विद्युत शक्ति तैयार होती है और वह विद्युत फिर तार के द्वारा यहां से तो काम करती है। उसी प्रकार जब साधक साधना के लिए बैठता है तो हमारे यहां बताया गया साधना कैसे करनी चाहिए, किस जगह पर करनी चाहिए। शुचोदेशे प्रतिष्ठा, गीता में लिखा है कि जहां हम साधना करें उस स्थान कैसा होना चाहिए, जगह जगह पर पानी के झरने हो, नदी हो, पेड़ पौधे हो, हरियाली हो, जहां पूरे प्रकृति अपनी सुंदर आवाज देती हो, तोता आवाज देता हो, ऐसी जगह साधना के लायक बहुत पवित्र मानी जाती है। ये तो ठीक है, लेकिन जब हम बैठे हैं तो बैठते समय खाली जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। लिखा है कुशासन, कुशा के ऊपर हिरण का अथवा शेर का आसन हो, उस पर सिल्क का आसन हो, हमको उसमें बैठा है। तो ये क्यों जरूरत क्या उसकी? तो जिस समय हम बैठते हैं और शब्द नाभि से निकल करके हृदय दिश में आता है और हृदय से ऊपर निकलकर अपनी जो मुंह है वह 12 पॉइंट है, कितना 12, और उस 12 जगह पर जीभ के द्वारा वो शब्द टकराते हैं। राम राम तो वो तब नहीं, वो टकराता है। जब टकराएगा कोई भी आपस में टकराती है तो विद्य पैदा होती है। तो उसी प्रकार वो शब्द जो महापुरुषों ने नर्मदा किनारे हिमालय की गुफाओं के अंदर बैठ करके तपस्या की, जिसके आज की भाषा में कहते हैं रिसर्च, ये जितने भी शब्द है शास्त्रों में सुना जाता है, शब्दम ब्रह्मे की विजान्या, शब्द परमात्मा का रूप है ना। तो वह शब्द जब हम बोलते हैं तो उसका क्या क्या एक्शन रिएक्शन हृदय के अंदर होता है, उसका सारा का सारा उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद अंतःकरण में, दिल में, दिमाग में कौन सा रोग है, उस रोग के अनुसार उस शब्द का प्रयोग करेंगे, बोलते जाएंगे। तो बोलते बोलते उसी प्रकार की विद्युत शक्ति तैयार होती है और वो विद्युत शक्ति हृदय में जाती है, शरीर में जाएगी और सारा का सारा काम हो करती है। यदि हम बिना आसन का पृथ्वी पर बैठ गए, ऐसे परमात्मा का नाम है, कल्याण करेगा ही करेगा, लेकिन शक्ति की दृष्टि से बोलते हैं। तो जिसका बिजली का तार नंगा तार नंगी पृथ्वी में छोड़ देंगे, रबड़ में उसके साथ में कुछ न हो, तो वो बिजली क्या करेगी, अर्थ हो जाएगी, जमीन में चले जाएगी ना। उसी प्रकार जो भी शक्ति ग्रहण करने के लिए, ताकत ग्रहण करने के लिए नाम लेते हैं, तो वो जो टकरा जो बिजली पैदा करेगा अंदर जाएगा और नीचे वो पृथ्वी में चली जाती है। इसलिए आसन की आवश्यकता है। और जब आसन लेकर के बैठेंगे वह शक्ति प्रकट होने के बाद इस जीवात्मा को एक अध्यात्मिक शक्ति देता है। आज की भाषा में, लोगों की भाषा में क्या होता है, इसको विल पावर। जिसके पास विल पावर है वो नाम के द्वारा आता है, उसको दुनिया में किसी प्रकार की कमी नहीं। वो जो सोचेगा वो होके रहेगा। और इसलिए हम बार बार उन नामों का ग्रहण करते हैं। और उसी प्रकार हमारे ब्राह्मण देवता उनको लेना देने का निस्वार्थ बुद्धि से हमारे आपके संसार के कल्याण के लिए रात दिन यही लोग काम करते हैं। और अपने लोग उसी नियमों के अनुसार थोड़ी सी भागवत की चर्चा करते हैं, पूर्ण हो सकता नहीं। अब अपना विषय है, जब तक सत्संगति नहीं, परमात्मा की कृपा नहीं, तब तक शांति कभी भी आएगी नहीं। कल चलते चलते हमने थोड़ा सा भाग छोड़ा, जब वेद व्यास दुखी है, भागवत की रचना करने के लिए वो कहा गया, वेद व्यास जी जब तक प्रभु का चिंतन आप करेंगे नहीं, उनका नाम को गाएंगे नहीं, नाम का अक्षर चिंतन नहीं करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे, शांति मिलती नहीं। संत के संग से ही शांति मिलती है। कहते कोड़ा उपदेश नहीं कर रहा हूं, वो अपना 3 जन्म का इतिहास बताते हैं। कि पहले भी गंधर्व था, बहुत बड़ा था, लेकिन बड़े स्थान में जाने के बाद बड़ा संभल कर चलना पड़ता है। और वहां थोड़ी सी भी गलती हुई तो चकनाचूर, गिरे तो चकनाचूर। ऊंचा पेड़ खजूर का, चढ़े तो चाके प्रेम, और गिरे तो चकना, बहुत ऊंचा होता है। यदि कोई चढ़ गया तो
खजूर का रस नहीं सकता है, प्याज का रस आनंद आता है। और थोड़ी सी गलती होगी तो चकन